Hey guys, welcome to Start From Scratch, and today we are going to talk about idioms and phrases: a shady deal, a square deal, a turncoat, a wet blanket and a white elephant. So आज हम इस वीडियो में 5 और idioms के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो idiom है वो कौन सा है? a shady deal. Deal means होता है सौदा। shady जो वर्ड है वो shadow से आया हुआ है। shadow का मतलब होता है छाया, SHADOW। ओके, तो ये जो वर्ड है वो शेडो से आया हुआ है। इसका मतलब होता है छाया या शेड भी आप बोल सकते हैं। ओके, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो ऐसी डील जो कि ओपन डे लाइट में ना की जाए बल्कि शेड में की जाए, मीन्स छुपा करके की जाए, जो लोगों के सामने नज़र ना आए, ओपन तरीके से ना की जाए, उसको हम बोलते हैं शेड डील। जैसे कि आप यहाँ पे फोटो में देखो, फोटो में अगर आप देखेंगे तो ये कैसे ये हाथ मिला रहा है, ये ओपन लोगों को दिखाने के लिए है, बट यहाँ पे पीछे से पैसा दे रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस फोटो में देखो आप, ये समझ में आ जाएगा आपको। तो इसका मतलब क्या होता है? डिसऑनेस्ट और क्वेश्चनेबल ट्रांजैक्शन। डिसऑनेस्ट मीन्स होता है बेईमान, जो ईमानदार ना हो। बेईमान और क्वेश्चनेबल ट्रांजैक्शन मीन्स संदिग्ध, मतलब जिस पे क्वेश्चन करना पड़े या क्वेश्चन मार्क लग जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? संदिग्ध। संदिग्ध ट्रांजैक्शन मीन्स होता है लेन देन। तो इसका ये मेटाफोरिकल मीनिंग हो गया। इसका सेंटेंस में यूज देखेंगे, एन ऑनेस्ट मैन नेवर बिलीव्स इन अ शेडी डील। जो एक ईमानदार व्यक्ति है वह कभी भी एक छायादार सौदे में विश्वास नहीं करता, या वह संदिग्ध लेन देन में विश्वास नहीं करता। ऑनेस्ट मीन्स हो गया, ऑनेस्ट मैन मीन्स हो गया ईमानदार व्यक्ति, ईमानदार। तो जो ईमानदार व्यक्ति है, नेवर बिलीव्स मीन्स होता है विश्वास करना, इन अ शेडी डील, वह कभी भी शेडी डील पे विश्वास नहीं करता है, या जो डिसऑनेस्ट डील है या जो संदिग्ध लेन देन है उस पर भरोसा नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर डील। स्क्वायर का साइन कैसा होता है? इसमें चारों साइड बराबर होते हैं, ये सारे इक्वल होते हैं। ओके, तो और डील मीन्स आपको पता ही है वो सौदा होता है। तो ये जो फर्स्ट वर्ड है, ये जो स्क्वायर डील है, इसका मतलब होता है फेयर बार्गेन, मीन्स निष्कपट व्यवहार। ओके, या उचित सौदा भी हम बोल सकते हैं, जो उचित सौदा हो। फेयर डील इसको हम जो अभी पीछे हमने पढ़ा था उसका अपोजिट बोल सकते हैं। शेडी डील का अपोजिट मीन्स वो होता है कि जो बेईमानी का हो, और ये क्या है? उचित सौदा है। अब स्क्वायर डील, स्क्वायर डील देखो यहाँ पे, इसको आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, जो स्क्वायर है ये क्या, इसके चारों साइड्स बराबर होते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है? एक इक्वल डील मीन्स दोनों जो साइड है जिनके बीच में सौदा हो रहा है, तो दोनों लोगों को बराबर इसका प्रॉफिट हो, तो उचित सौदा, इसलिए हम इसको बोलते हैं उचित सौदा। ये स्क्वायर डील, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे, उन्होंने एक डोमेस्टिक प्रोग्राम चलाया था, उसका नाम भी उन्होंने दिया था स्क्वायर डील। ओके, तो उसका मतलब क्या था कि मीन्स फेयरनेस इन ऑल डीलिंग, जैसे कि लेबर हो गया, मैनेजमेंट हो गया, और अ फेयर एंड ऑनेस्ट अरेंजमेंट और ट्रांजैक्शन मीन्स हर चीज़ में ईमानदारी हो। ओके, तो उनके डोमेस्टिक प्रोग्राम में 3 मेजर गोल्स थे। एक था कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मीन्स जो प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं उनका संरक्षण करना। फिर था कंट्रोल ऑफ कॉरपोरेशन, जो बड़े बड़े कॉरपोरेशन थे उनको नियंत्रण में लाना, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ओके, तो ये 3 सीज माने जाते हैं, उसको भी हम स्क्वायर डील बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या है। इसका सेंटेंस में अब यूज देखेंगे। यू शुड नॉट होप फॉर अ स्क्वायर डील फ्रॉम अ चीट। स्क्वायर डील का मतलब समझ में आ गया, उचित सौदा। तो आपको धोखेबाज से उचित सौदे की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। यू शुड नॉट होप, होप मीन्स होता है आशा करना या उम्मीद करना। अ स्क्वायर डील मीन्स उचित सौदे की, फ्रॉम अ चीट, चीट मीन्स होता है यहाँ पे धोखेबाज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अ टर्न कोट। टर्न कोट का मीनिंग क्या होता है? इसको हम हिंदी में एक वर्ड है इसके लिए, दल बदलू, जो मतलब दल को बदलता रहता है। ओके, एक जगह पे नहीं टिकता है। टर्न मीन्स होता है मुड़ना या फेर लेना। तो ये उस पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ लोग होते हैं, एक पार्टी छोड़ करके फेर उससे मुंह फेर करके दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनको हम बोलते हैं दल बदलू, मीन्स टर्न हो जाना। ओके, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वन हु डेजर्ट हिज प्रिंसिपल्स और रीनिगेड। ओके,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा व्यक्ति जो अपने सिद्धांतों का त्याग करता हो या पाखंडी हो, इसका मतलब होता है पाखंडी। ओके, और वन हु डिजर्ट्स इज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मीन्स होता है सिद्धांत, तो जिस डिजर्ट्स मीन्स होता है जिसने मतलब अपने सिद्धांतों का त्याग कर दिया हो, तो यहाँ पे इसका मीनिंग हो जाएगा त्याग। अब देखो यहाँ पे ये किस लिए करेगा, या तो उसको दूसरी पार्टी से फायदा होगा और या तो उसको पहली पार्टी को मीन्स जो पहला दल है जिसमें वो था उसको वो धोखा देगा, तो इसीलिए टर्न क्यूट मीन्स जब वो मुड़ेगा तो आप देख रहे हो यहाँ पे पीछे उसने खंजर छुपा करके रखा हुआ है, और यहाँ पे आप देखो किस तरीके से मीन्स आगे की तरफ ये है और पीछे देखो दो चेहरे हैं इनके। ओके, तो इसका ये जो वर्ड है दल बदलू, इसका ये जो हिंदी इक्विवेलेंट होता है यही होता है। अब इसका सेंटेंस में यूज देखेंगे, अ टर्न कोट रूइंस स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। जो ये दल बदलू लोग रहते हैं ये गवर्नमेंट की स्थिरता को नष्ट कर देते हैं, मीन्स एक दल बदलू सरकार की स्थिरता को बर्बाद कर देता है। स्टेबिलिटी मीन्स होता है स्थिरता, इनकी वजह से सरकार टिक नहीं पाती है। रूइंस मीन्स होता है नष्ट करना या बर्बाद करना। ओके, गवर्नमेंट मीन्स होता है सरकार, और यहाँ पे टर्न कोट का मतलब ये टर्न कोट एक ही वर्ड है, ये टर्न कोट एक ही वर्ड है, यहाँ पे स्पेस नहीं है। इसका मतलब होता है दल बदलू, जो मीन्स अपने प्रिंसिपल पे नहीं टिकता है, अपने सिद्धांतों पे नहीं टिकता है। ओके, या पाखंडी बोल सकते हो आप उसको। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा अ वेट ब्लैंकेट। वेट मीन्स होता है गीला, ब्लैंकेट मीन्स होता है कंबल। तो कभी भी आप गीला कंबल लीजिए तो गीला कंबल क्या होता है, कंबल का काम रहता है कि आपको गर्मी पहुंचाना, बट गीला कंबल वो एक परेशानी का कारण होगा। तो इसका मतलब ये क्या होगा, अ ट्रबलसम थिंग मीन्स एक परेशानी की बात। इसका जो मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा एक परेशानी की चीज़ या एक परेशानी का कारण। ओके, तो यहाँ पे आप देखो क्या होता था इसके पीछे, ये आप इमेज देख रहे हो। पहले जो कुक रहते थे मीन्स रसोइये जो रहते थे वो अपने किचन में एक गीला ब्लैंकेट हमेशा रखते थे, इसलिए रखते थे क्योंकि जब कभी किचन में खाना बनाते वक्त आग लग जाए तो वो उसको बुझा सके, मीन्स वो फायर को एक्सटिंग्विश कर सके। EXTINGUISH, एक्सटिंग्विश मीन्स होता है बुझाना, मीन्स फायर को बुझा सके। ओके, इसलिए वो रखते थे। लेकिन धीरे धीरे वो अर्थ ना निकल करके इसका मीनिंग किस तरीके से हो गया कि मीन्स किसी के जॉय को बुझाना या किसी की खुशियों पर गीला ब्लैंकेट डाल देना। तो वो जो फायर है, जो एक खुशी की जो लहर किसी के अंदर होती है, वो भी एक एनर्जी रहती है, एक ऊर्जा रहती है, तो उसको एक्सटिंग्विश करना या उसको डैम्पन करना। ओके, तो इसका धीरे धीरे ये मीनिंग निकलता चला आया, मीन्स एक परेशानी की चीज़। जैसे कि एग्जाम्पल में देखेंगे, हामिद इज लाइक अ वेट ब्लैंकेट एज ही डिस्करेजेस अदर्स टू प्रोसीड फर्दर। हामिद जो है वो एक गीले कंबल की तरह है क्योंकि वो दूसरों को आगे बढ़ने के लिए हतोत्साहित करता है। डिस्करेज मीन्स होता है उत्साहित नहीं करता और उसको पीछे खींचता है, तो इसको हम बोलते हैं हतोत्साहित। ओके, अदर्स मीन्स अन्य लोगों को या दूसरे को। प्रोसीड फर्दर मीन्स, प्रोसीड मीन्स होता है आगे बढ़, प्रोसीड मीन्स होता है बढ़ना, और फर्दर मीन्स होता है आगे। तो दोनों का मतलब मिला करके क्या हो जाएगा, आगे बढ़ना। सेंटेंस का मीनिंग क्या हो जाएगा, हामिद एक गीले कंबल की तरह है या एक ट्रबलसम थिंग है या एक परेशानी की चीज़ है। एज ही डिस्करेजेस, क्योंकि वह हमेशा दूसरों को आगे बढ़ने से हतोत्साहित करता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा अ वाइट एलिफेंट। अ वाइट एलिफेंट, तो इसका मतलब ही होता है सफ़ेद हाथी। ये क्या है, सफ़ेद हाथी। फोटो में भी आप देख सकते हो कि ये सफ़ेद हाथी है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, समथिंग वेरी कॉस्टली टू मेंटेन, मतलब कुछ ऐसा जिसको मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट या बहुत ही ज़्यादा लागत लगती है। ओके, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, एक बर्डन के जैसे हो गया। ओके, किसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं, उसका खर्च बहुत ज़्यादा आता है, तो वो क्या हो गया, आपके लिए एक बर्डन हो गया, खुशी ना होकर के एक बर्डन हो गया। क्या होता था कि जो थाईलैंड जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं और भी एशियन कंट्रीज़ हैं, जैसे कि लाओस हो गया, कैम्बोडिया हो गया और थाईलैंड हो गया, तो वहाँ पे जो वाइट एलिफेंट्स होते थे ये मीन्स राजसी होते थे, इनको ज़्यादातर राजा लोग रखते थे
और ये ना होली सिंबल माने जाते थे, मीन्स ये पवित्र माने जाते थे, तो इनसे काम भी नहीं करा सकते थे आप, ये सिर्फ होली सिंबल मांगते थे। कभी कभी क्या होता था, जब राजा किसी अपने सबऑर्डिनेट से नाराज हो जाता था या कभी किसी को वो कोई गिफ्ट देना चाहता था तो वो वाइट एलिफेंट दे देता था। तो जो बंदा जो मतलब जिसको गिफ्ट रिसीव होता था ये वाइट एलिफेंट का, तो वो दो तरह से मतलब खुश भी नहीं रहता था और दुखी भी नहीं रह सकता था। मीन्स ये एक क्या था, ये एक ब्लेसिंग भी था, BLESSING, और एक कर्स भी था। देखो ब्लेसिंग इसलिए था क्योंकि अगर राजा ने आपको गिफ्ट दिया है वाइट एलिफेंट जो राजसी है, तो आपको मीन्स उस किंग का फेवर प्राप्त है, मीन्स उस किंग का सपोर्ट है आपको। ओके, तो एक सम्मान की बात हुई। कर्स इसलिए होता था क्योंकि जो एलिफेंट होता था इसको ये मतलब होली माना जाता था, पवित्र माना जाता था। तो अब पवित्र माना जाता है तो उसके लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा अच्छा खासा, उसको अच्छा खाना देना पड़ेगा, उसकी अच्छे से देखभाल करनी रहेगी। लेकिन क्या होता था, पवित्र होने की वजह से उससे आप काम नहीं करा सकते थे, मीन्स लेबर नहीं करा सकते थे। तो एक कर्स था वो इस वजह से कि वो है, लेकिन अब जिसके पास में गया है तो वो उसके लिए वो एक बर्डन के जैसा हो गया है, क्योंकि उससे कुछ फ़ायदा तो प्रॉफिट तो हो नहीं रहा है। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये होता है, अ वाइट एलिफेंट मीन्स समथिंग वेरी कॉस्टली टू मेंटेन। अ वाइट एलिफेंट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जो इसका मेटाफोरिकल मीनिंग निकला कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा लागत लगती है या जो बहुत ज़्यादा खर्चीली है। तो सेंटेंस में इसका यूज़ देखेंगे, अ मॉडर्न लेडी इन अ पुअर टीचर्स हाउस इज़ अ वाइट एलिफेंट। एक मॉडर्न लेडी या आधुनिक महिला, मॉडर्न मीन्स होता है आधुनिक महिला या शहरी महिला भी आप बोल सकते हो, बट यहाँ पे मॉडर्न का मतलब होता है एक आधुनिक महिला इन अ पुअर टीचर्स हाउस। पुअर मीन्स होता है गरीब, एक गरीब टीचर के घर में या एक गरीब अध्यापक के घर में एक वाइट एलिफेंट के जैसी है, मीन्स समथिंग वेरी कॉस्टली टू मेंटेन। समझ में आया? तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू फाइंड द वीडियो यूजफुल प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड हैव अ ग्रेट डे।